नमस्कार, गणेशी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शहरी गोठान में हो रहा सब्जियों का उत्पादन, महिलाओं को रोजगार से जोड़ने निगम प्रशासन की पहल। महापौर विधायक देवेंद्र यादव की पहल से सतनाम भवन में लगेगी लाइटें और कुर्सियां, समाज की बहुप्रतीक्षित मांग हुई पूरी। और छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने वार्ड 7 फरीदनगर में किया सामुदायिक भवन का भूमि पूजन, क्षेत्र के लोगों से की चर्चा। अब खबरें विस्तार से। वार्ड 7 फरीदनगर भिलाई में भूमि पूजन के कार्यक्रम में प्रदेश कैबिनेट मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर शामिल हुए। इस अवसर पर भिलाई नगर विधायक व महापौर देवेंद्र यादव भी शामिल रहे। लंबे समय से वार्ड 7 फरीदनगर में सामुदायिक भवन की मांग लोगों की रही थी। वहीं क्षेत्र में अन्य गतिविधियों के लिए भी समाज द्वारा मांग की जा रही थी। इनकी मांगों को प्रमुखता से उठाते हुए समाज सेवी व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मन्नान खान ने राज्य के कैबिनेट मंत्री व दुर्ग जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर से चर्चा कर सामुदायिक भवन की मांग की। वहीं प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने मांगों के मद्देनजर क्षेत्र में सामुदायिक भवन हेतु स्वीकृति प्रदान की, जिसका विधिवत भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन के कार्यक्रम में महापौर व विधायक देवेंद्र यादव सहित गणमान्य नागरिक शामिल रहे। विधिवत पूजन अर्चन जहाँ किया गया, वहीं अतिथियों का सम्मान भी परंपरा अनुसार किया गया। इस प्रयास के लिए पहल करने के लिए वार्ड के लोगों ने प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर का आभार दिल से जताया। ये विगत 30-40 साल पुरानी एक मांग थी कि एक सामुदायिक भवन फरीदनगर के आसपास इस वार्ड में होना चाहिए। और मैं शुक्रगुजार हूँ मन्नान भाई का कि उन्होंने एक ऐसा प्रयास किया और हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री मोहम्मद अकबर जी के पास जाके अपनी पूरी टीम को साथ में लेके गए वो, और उन्होंने एक ऐसा एक प्रस्ताव रखा और मंत्री जी ने तुरंत स्वीकार किया और तुरंत भूमि पूजन भी आज हो गया उसका। तो मैं पहले तो आभारी हूँ मन्नान भाई का और तमाम उन लोगों का, मक्का मस्जिद के सदर सिराज भाई और तमाम एल्डरमैन सादाब, तमाम लोगों का मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि ये बहुत पुरानी मांग, एक कम्युनिटी हॉल जो चाहिए था इस वार्ड में, वो जल्द पूरा होने जा रहा है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन जिन लोगों ने प्रयास किया और उनकी मेहनत सफल हुई। और तहे दिल से हम स्थानीय विधायक और प्रभारी मंत्री जी के भी सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूँगा प्रभारी मंत्री जो इतने साल की मांगों को पूरा किया उन्होंने, और विधायक महापौर जी का भी इसमें योगदान रहा है। और आगे हम निरंतर अपने वार्ड का विकास करेंगे, सुंदर बनाएंगे अपने विकास के लिए। और भी मेरी बहुत सारी प्लानिंग है वार्ड को विकास करने की। और आगे आपको देखेंगे छत्तीसगढ़ शासन जो कांग्रेस पार्टी है वो वार्ड के लिए विकास कर रही है। क्योंकि स्थानीय पार्षद जो है यहाँ की कांग्रेस की है और उसका यहाँ उपस्थित होना क्या दर्शाता है, क्यों नहीं है यहाँ? व्यस्त होंगे, अभी क्रिसमस का त्यौहार है, हो सकता है वो उसमें व्यस्त होंगे। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व समाज सेवी मन्नान खान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। काफ़ी लंबे अरसे से ये मांग थी, यहाँ पर सामुदायिक भवन नहीं था, जिससे कि यहाँ के क्षेत्रवासियों को शादी ब्याह के लिए और भी छोटे बड़े कार्यक्रम के लिए बहुत तकलीफ थी। तो हम सभी ने प्रभारी मंत्री जी से हमने मुलाकात की, चर्चा की और उनसे निवेदन किया कि इसकी बहुत लंबे अरसे से मांग है और इसकी बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने इसकी स्वीकृति दी और आज इसका भूमि पूजन, और हम प्रभारी मंत्री जी का बहुत बहुत आभार देते हैं। बहरहाल क्षेत्र वासियों की लंबे समय से रही मांग पूरी होने पर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। ग्रैंडी न्यूज के लिए संतोष शर्मा के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। भिलाई नगर विधायक और महापौर देवेंद्र यादव की पहल से सतनाम भवन में 5 लाख रुपए की लागत से लाइटें और कुर्सियां लगाई जाएगी। विकास कार्य का भूमि पूजन देवेंद्र यादव ने किया। भूमि पूजन के पूर्व महापौर ने संत गुरु घासीदास बाबा के चरणों में शीश झुकाकर जनता के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। देवेंद्र यादव ने कहा कि बाबा गुरु घासीदास के आशीर्वाद से उन्हें शहर की जनता की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर समाज अध्यक्ष नंद कुमार केसकर सहित समाज के अन्य लोग शामिल रहे।
दुर्ग के भाजपा कार्यालय में आयोजित हुआ मंडल स्तरीय प्रशिक्षण शिविर, जिसमें वरिष्ठ नेताओं व अध्यक्षों द्वारा बताए गए अनुभव। दुर्ग के भाजपा कार्यालय में 2 दिवसीय आयोजन के तहत मंडल स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जहां पहले दिन भाजपा की पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर व प्रथम सत्र में अपना उद्बोधन देने पहुंचे कुलदीप सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं के साथ अपने अनुभव को साझा किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में गंजपारा मंडल के कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिन्हें प्रमुख वक्ताओं ने केंद्र की नीतियों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की बात कहते हुए महत्वपूर्ण टिप्स दिए। गौरतलब है कि प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर जिला भारतीय जनता पार्टी द्वारा शहर के सभी 4 मंडलों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है, जहां कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति व केंद्र की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के टिप्स दिए जा रहे हैं। इसी संबंध में गंजपारा मंडल अध्यक्ष दीपक चोपड़ा व प्रथम सत्र में अपना अनुभव साझा करने पहुंचे कुलदीप सिंह चौहान ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। यह अखिल भारतीय मंडल प्रशिक्षण शिविर है, जो पूरे प्रदेश भर में सभी मंडल स्तर के जो हमारे बूथ स्तर से लेकर जो जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके लिए प्रशिक्षण शिविर है, जिसमें अलग अलग 10 विषयों में 10 अलग अलग वक्ता आए हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी का इतिहास क्या है, सोशल मीडिया का उपयोग कैसे करना है, व्यक्तित्व विकास कैसे करना है, केंद्र सरकार की उपलब्धियां क्या हैं, राज्य सरकार जो कांग्रेस की जो 2 साल में विफल हो चुकी है उनके बारे में हमें बताया है। अलग अलग विषयों के लिए 10 विषयों के लिए 10 हमारे वक्ता हैं, जो कि प्रदेश संगठन के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। वह अपने अलग अलग विषयों में वह दुर्ग जिले के सभी मंडलों में जाकर अपना वक्तव्य उद्बोधन हमारा मार्गदर्शन कर। आज कौन आया यहाँ पर वक्तव्य? आज यहाँ पर हमारी दुर्ग पूर्व महापौर श्रीमती चंद्रिका चंद्राकर जी उपस्थित हैं, सौलाराम डेहरे जी उपस्थित हैं, जिला मंत्री संतोष सोनी जी उपस्थित हैं। देखिए, प्रशिक्षण शिविर है। प्रशिक्षण शिविर मतलब होता है किसी विशिष्ट प्रकार का शिक्षा देना, और इस टाइप का प्रशिक्षण शिविर जो है वो हमारी भारतीय जनता पार्टी ही करती है पूरे देश में, ताकि जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं वो अच्छे से जान पाएँ और समझ पाएँ। और सबसे मेन उद्देश्य ये होता है कि जो अनुभवी नेता हैं हमारे, जो अनुभवी कार्यकर्ता हैं और जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, वो अपने ज्ञान का अर्क निकाल के अपने कार्यकर्ता को दे पाएँ, ताकि कार्यकर्ता भी बहुत अच्छे से ये कार्य कर पाए। जिस तरह से भाजपा द्वारा सभी मंडलों में चलाए जा रहे प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, अब देखना होगा कि आगामी दिनों में इस प्रशिक्षण का लाभ पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को किस तरह से और किस रूप में मिल पाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। बेमेतरा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर रोक लगाने जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें जागरूकता पूर्वक लोगों ने हिस्सा लिया। बेमेतरा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर जरूर रोक लगी हो, परंतु मौत का आंकड़ा पर रोक लगाने वाले सारे प्रयास नाकाम साबित हो रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस व यातायात विभाग द्वारा गली मोहल्ले, बाजार व गाँव में लोगों को गीतों के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है, जिससे लोग कोरोना जैसी महामारी से अपने आप को, दूसरों को व देश को बचा सके। पुलिस विभाग का कार्य यूं तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ज्यादा जाना जाता है, मगर कानून व्यवस्था बनाए रखने के अलावा पुलिस जन सेवा का कार्य भी करती है। अब ये जन सेवा चाहे लोक कल्याण के कार्य को लेकर हो या महामारी के समय जनता को जागरूक करने को हो। इसी कड़ी में बेमेतरा आरक्षी केंद्र में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक राजेश सिंह ठाकुर का कार्य जनता को कोरोना महामारी से जागरूक करने का बेहद सराहनीय है और देखा जा रहा है ये लगातार प्रयास करते हुए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अपने अंदर छिपी हुई लोक कलाकार को पुनः जीवित करते हुए बेमेतरा के ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ बेमेतरा शहर में भी अपनी गायन कला के द्वारा लोगों को कोरोना महामारी के लिए जागरूक कर रहे हैं। मन खेले तू मंदिर आ रही है, तू मंदिर आ रही है। भागी जाई भागी जाई भागी जाई ना,
कान भागी जाही ना संग यारी मोर रुआ करो ना तो भागी जाही कान भागी जाही ना संग यारी मोर रुआ करो ना तो भागी जाही कान भागी जाही कान भागी जाही। हाँ, इस गीत के माध्यम से मैंने आम जनों को, सभी लोगों को कोरोना से बचने के लिए हर संभव उपाय जो किए जाने चाहिए उसको करने के लिए इस गीत के माध्यम से मैंने प्रेरित किया है, ताकि लोग कोरोना के संक्रमण से बच सके, अपने आप से बचाव कर सके, अपने परिवार को बचाव कर सके, अपने देश और सभी लोगों को बचाव कर सके, एक दूसरे में संक्रमण न फैले। इसलिए मैंने इस गीत के माध्यम से लोगों को संक्रमण से बचने के हर उपायों को मैंने इस गीत में समाहित किया है। बेमेतरा पुलिस विभाग की जन सेवा और जागरूकता की एक नई मिसाल सामने आ रही है। पूरे पुलिस विभाग को इस सहायक उप निरीक्षक के प्रयास पर नाज है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। नगर निगम प्रशासन द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर कोसा नगर सर्विस रोड के समीप उद्यानों का निर्माण कराया गया था। कुछ वर्ष पूर्व बने ये उद्यान पूरी तरह से उजड़ने की कगार तक पहुंच चुके हैं। यहाँ की हरियाली गायब सी हो चुकी है। अब आम लोगों की अपेक्षा उद्यान में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा अलग लगा रहता है, जिससे अप्रिय वारदात की आशंका उद्यान परिसर में हर वक्त बनी रहती है। नेहरू नगर में सर्विस रोड के किनारे कुछ वर्ष पूर्व तमाम सुविधाओं से लैस पार्कों का निर्माण किया गया था, लगभग करोड़ों रुपए की लागत से। पार्क के निर्माण के पश्चात कुछ महीनों तक इसकी नगर निगम प्रशासन द्वारा लगातार देखरेख की जाती रही और कुछ महीनों पश्चात देखरेख में लगे कर्मचारियों को इन पार्कों से हटा दिया गया। कर्मचारियों के हटते ही पार्क में पूरी तरह से अव्यवस्था की स्थिति फैल चुकी है। यहाँ फूलों से लदी झाड़ियाँ, फूलों से लदे पेड़ पौधे गायब हो चुके हैं। उनका स्थान अब कटीली झाड़ियों ने ले लिया है। सुबह से शाम तक इस पार्क में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। शाम होते ही पार्क में असामाजिक गतिविधियां बढ़ जाती है। लगातार नगर निगम प्रशासन को इसकी जानकारी होने के बावजूद भी पार्क के संधारण को लेकर किसी तरह का कोई प्रयास नहीं किया गया। निगम अधिकारियों का, हालांकि कई नगर निगम के कई वरिष्ठ अधिकारियों का नेहरू नगर में ही रहना है, उसके बावजूद इसकी देखरेख को लेकर के सभी की ओर से उदासीनता बरती जा रही है या कहे कि इसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। पार्कों में योगाभ्यास के प्रदर्शन को दर्शाती हुई कुछ मूर्तियां भी लगाई गई थी निगम प्रशासन द्वारा निर्माण के दौरान। उन मूर्तियों में से भी अधिकांश मूर्तियां अपने स्थानों से गायब हैं। कुछ एक जो मूर्तियां शेष हैं वो उनके भी मात्र अवशेष ही अभी यहाँ नज़र आते हैं। लोगों द्वारा इस पार्क को मात्र लोगों द्वारा कहना तो मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। असामाजिक तत्वों की पूरी तरह से शरण स्थली में बदल चुका है, क्योंकि निर्माण के दौरान इस पार्क का लुत्फ लेने, यहाँ टहलने, घूमने फिरने, योगाभ्यास करने तमाम तरह के लोग यहाँ पर उपस्थित होते थे, जिनकी आवाजाही जो परिवारों के साथ अपने यहाँ पे आते थे उनकी आवाजाही पूरी तरह से बंद हो चुकी है। असामाजिक तत्व उनकी जगह अपना स्थान ले लिए हैं, क्योंकि करोड़ों रुपए नगर निगम द्वारा इस पार्क के निर्माण के दौरान खर्च किए गए थे। इसी तरह की स्थिति हम कह सकते हैं नगर निगम के अन्य वार्डों में भी देखी जा सकती है, जहाँ पर नगर निगम द्वारा पार्क का निर्माण किए गए हैं। झूले, फिसल पट्टी से लेकर बड़े बुजुर्गों के टहलने, बच्चों के टहलने, बैठने, उठने, सबकी तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई, लेकिन जो व्यवस्थाएं भी अधिकांश वार्डों में से नज़र नहीं आती। पार्क पूरी तरह से उजाड़ हो गए हैं। हालांकि नगर निगम प्रशासन द्वारा लोगों की सहूलियत के लिए तमाम तरह की सुविधाएं तो उपलब्ध कराई जाती, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग और देखरेख नहीं किए जाने की वजह से ऐसी अव्यवस्था की स्थिति पैदा होती है और जनता के टैक्स के रूप में जो लोग अपना भुगतान करते हैं वो यूँ ही बर्बाद होता है। नगर निगम प्रशासन को पार्कों के संधारण को लेकर के उचित कार्य रूप तैयार किए जाने की ज़रूरत है, कार्य योजना तैयार किए जाने की ज़रूरत है, जिससे इसका लाभ लोगों को मिल सके और इसके पूर्व की तरह इसका सौंदर्यीकरण भी किए जाने की ज़रूरत है, ताकि लोग यहाँ घूम सके, टहल सके, आ सके, जा सके। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। मुगलों द्वारा हिंदू पंडितों पर अत्याचार को देखते हुए सिखों के 90वें गुरु तेग बहादुर साहिब ने इस अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और शहीद भी हो गए, जिनकी 399वीं शहीद दिवस गुरु तेग बहादुर साहिब गुरुद्वारा कैंप 1 में मनाया गया और शबद कीर्तन का आयोजन भी किया गया। आज ही के दिन सिखों के 90वें गुरु तेग बहादुर साहिब ने हिंदू पंडितों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ लड़ते लड़ते शहीदी हासिल की थी। उस समय के तत्कालीन मुगल शासकों द्वारा हिंदू पंडितों को जनेऊ पहनने से मना किया जाता था और जनेऊ उतरवा ली जाती थी, जिसकी सूचना गुरु तेग बहादुर साहिब को मिली और उन्होंने
मुगलों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और हिंदू पंडितों के सम्मान की रक्षा के लिए लड़ते लड़ते 20 दिसंबर को शहीद भी हो गए। तब से ही उनका शहीदी दिवस बड़े ही धूमधाम और गौरव के साथ मनाया जाता है। इसी कड़ी में कैंप 1 भिलाई स्थित श्री गुरु तेग बहादुर साहिब गुरुद्वारा में भी उनकी शहादत को याद करते हुए कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शबद कीर्तन सहित समाज के गणमान्य एवं वरिष्ठों का सम्मान सिरोपाव देकर किया गया। तत्पश्चात इस अवसर विशेष पर गुरु का लंगर भी गुरुद्वारा परिसर में लगाया गया। शहीदी दिवस के इस आयोजन में आसपास के क्षेत्र वासियों सहित दूर दराज से भी सामाजिक एवं गैर सामाजिक बंधुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वाहिगुरू का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਅੱਜ 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਹੈ ਜੋ कि पूरी संगत मिल के मना रही है। जो कि कैंप एक गुरुद्वारा जो है हर साल मनाता है, जो गुरुद्वारा सभी मनाते हैं, पर जो बड़ा प्रोग्राम रहता है कैंप एक गुरुद्वारा में रहता है, इसमें के सभी धर्मों को शांति का प्रतीक करके जो प्रोग्राम किया जाता है। तो सभी धर्म इसमें कोई अलग नहीं है, क्योंकि गुरु जी जब जो शहीदी हुई है वो सभी जो अपना दिल्ली में जो हुई है अपना जो पंडितों के जो जनेऊ उतारे जा रहे थे उसके लिए हुई है। ये मतलब तुम्हारा एक गुरु जो गुरु है कोई भी आप गुरु जो तुम्हारा वो आके शहीदी देगा तो तब उसकी को रोका जाएगा, जो कि मुसलमान औरंगजेब जो 100 मन जनेऊ रोज उतार रहा था, इसको रोक लगाने के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने शहीदी दिया। हर साल ही बहुत बड़ा प्रोग्राम किया जाता है। गुरु तेग बहादुर की जो शहीदी है वो हिंदुस्तान के हिंदू धर्म को बचाने के लिए किया गया था। उस समय हिंदू धर्म खतरे में था, तो कल्याणपुर साहब में गुरु तेग बहादुर साहब के पास कश्मीर से हिंदू पंडित गए और उन्होंने अपनी धर्म की रक्षा के लिए उनसे निवेदन किया और उन्होंने कहा कि जाओ और मुझे को कह दो कि अगर गुरु तेग बहादुर साहब को आप इस्लाम में ले आओगे तो अपने आप ही पूरा हिंदुस्तान इस्लामिक हो जाएगा, बहुत मुसलमान हो जाएगा। तो उन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब को गिरफ्तारी का ऑर्डर दिया। उसके पहले ही गुरु तेग बहादुर साहब चल करके दिल्ली की तरफ आ गए और उनके साथ भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई जाला जी को उनके सामने शहीद किया गया। उनके शहादत को देख करके गुरु तेग बहादुर साहब डर जाएंगे और इस्लाम कबूल कर लेंगे। गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा अगर मरना ही है तो अपने धर्म में बनना चाहिए। मेरी आप सबसे निवेदन है कि उस समय भी गुरु तेग बहादुर चल करके दिल्ली आए थे। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का आज शहीदी समागम मनाया गया है और हर साल की तरह इस साल भी मनाया गया है। जैसे कि कोरोना काल को देखते हुए ये प्रोग्राम जो पहले 3 दिन मनाया जाता था, 3 दिवसीय रहता था और जो जत्था है वो पंजाब से आता था और काफ़ी बड़े लेवल पे रहता था। तो अभी क्या है उस कोरोना काल को देखते हुए ये सिर्फ 3-4 घंटे का प्रोग्राम रखा गया है। और जैसे कि आपको मालूम है गुरु तेग बहादुर साहब जी ने देश के लिए जिस तरह से कुर्बानी दी, शहादत दी, उस शहादत को लेके ये समागम मनाया जाता है। आज अगर हम आज देश में कुशल है और अगर हमारा आज देश एकता में है और मजबूती में है तो उसकी देन जो है हमारे गुरु तेग बहादुर साहब जी को है। तो आज इसी करके प्रोग्राम रखा गया था, जहाँ पर रायपुर से आए हुए जत्थे ने कीर्तन गायन किया और उसके उपरांत ये लंगर का प्रोग्राम किया गया है। सिख धर्म का इतिहास अगर उठाकर देखें तो इस समाज के गुरुओं ने अपनी कुर्बानियां सर्व समाज के हितों में दी है, जिनसे सदैव सर्व समाज को शिक्षा लेकर उनके मार्गों पर चलते हुए सर्व समाज की मदद करते रहना चाहिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।
मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7,500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। BM शाह हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जी हाँ, शहर के हृदय स्थल शास्त्री नगर में संचालित BM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहाँ 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, कैजुअलिटी, OT, ICU, MICU, NICU, OPD, एक्सरे, CT स्कैन, MRI, सोनोग्राफी, डायलिसिस सेवा उपलब्ध, एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध, साथ ही प्राइवेट वार्ड व जनरल वार्ड उपलब्ध। शहर के प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा उपचार। हॉस्पिटल के विभाग: जनरल फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन, प्रसूति रोग, न्यूरो सर्जन, जनरल सर्जन, चर्म रोग, कान नाक गला, शिशु रोग विशेषज्ञ। हमारा पता: BM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शास्त्री नगर भिलाई। मोबाइल नंबर 7730 77711 7730 77722। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। पटवारियों ने 9 सूत्री मांगों को लेकर अपना आंदोलन जारी रखा है। हड़ताल के माध्यम से पटवारियों ने अपना आक्रोश जताया है। पटवारियों के द्वारा 9 सूत्री मांगों को लेकर पंथव्यापी आंदोलन लगातार जारी है। इस दौरान धरना स्थल पर प्रांतीय पदाधिकारी भी पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते देखे जा रहे हैं। हड़ताली पटवारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। पटवारियों ने 9 सूत्री मांगों को लेकर शासन का ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयास किया है एवं सहानुभूति पूर्वक विचार करने की बात कही है और उम्मीद भी जताई है कि राज्य सरकार अपने 2 वर्षों का कार्यकाल पूरा कर चुकी है कि प्रदेश की संवेदनशील सरकार पटवारियों की मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार जरूर करेगी। जैसे हम लोग ये हमारा तीसरा चरण है। जैसे पहला चरण हम लोग 1 दिसंबर को पूरे छत्तीसगढ़ में जिला केंद्र पर बस के हम लोग शासन से अपने जो मांगे हैं उनको अवगत कराया। उसके बाद 2 से 13 तारीख तक हम लोग काली पट्टी बांधकर काम किए। उसके बाद भी सरकार ने हमारे मांगों पर ध्यान नहीं दिया, तो हमने 14 दिसंबर से पूरे छत्तीसगढ़ में जिला केंद्रों पर और बेमेतरा में भी हम लोग सभी ब्लॉक केंद्रों पर हड़ताल में हैं। हमारी जो 9 सूत्री मांगे हैं वह जायज़ है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि हमारी जो सभी मांगे हैं वह आसानी से 1 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं। और जैसे मीडिया में या पेपर के माध्यम से जैसे माननीय सचिव महोदय ने लिखा है कि ये कामों के कारण पटवारी हड़ताल में है, जो कि काम कर, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग किसान हित में ही काम कर रहे हैं और जितने भी कार्य उन्होंने अपने आदेश में लिखा है यह सभी काम हमारे पटवारी साथी हम लोग कर लिए हैं, लेकिन वह गुमराह कर रहे हैं। उसके बाद भी हमारे मांगों को उन लोग शासन के दंडात्मक कार्रवाई करने की इस प्रकार से उन्होंने आदेश लाया। उसको कई जिला केंद्रों में अधिकतर जगह हमने उसके कापी भी जलाए उसके विरोध में, क्योंकि हम लोग अधिकतर काम शासन के हम लोग कर लिए हैं और हम अपने मांग के लिए हम लोग लड़े हैं और लड़ाई कर रहे हैं। इस निमित्त हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय ऐश्वर्य वर्मा जी हमारे बीच आए हैं, जिससे हमारे पटवारी साथियों में और एक नई ऊर्जा और जोश के साथ हम लोग आगे इस लड़ाई में
आगे बढ़ेंगे और पूरे अश्विनी मोहम्मद जी को हम साथ खड़े हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती हम लोग इस लड़ाई में जारी रहेगा और आगे बढ़ते रहेंगे। हम लोग अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर 14 दिसंबर से पूरे छत्तीसगढ़ के राज्य अपने जिला मुख्यालय में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं और आज हम लोग बेमेतरा में अपने साथियों के उत्साहवर्धन के लिए दौरा में आए हुए हैं और हमारा एक छोटी मांग है जिसको सरकार चाहे तो एक दिन में कर सकते हैं, परंतु सरकार की अड़ियल रवैया से त्रस्त होकर के आज छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ के पूरे सदस्य अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और हमारा ये निश्चित ये है मन है कि जब तक हमारी मांगें पूर्ण नहीं हो जाती तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे। पटवारियों के लंबे समय से हड़ताल में रहने से आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करते देखा जा रहा है। एक और किसानों को लेकर भी इस दौरान आंदोलन जारी है, वहीं पटवारियों के भी आंदोलन में गति आई है। देखना है इनके आंदोलनों का असर किस प्रकार और कितना पड़ता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। नगर निगम भिलाई के कोसानगर स्थित शहरी गोठान में विभिन्न प्रकार की सब्जियों का उत्पादन कर महिलाएं आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रही है। सब्जियों के उत्पादन के अलावा गौठान में खाद का निर्माण कर इसका विक्रय किया जा रहा है। भिलाई नगर पालिक निगम के शहरी गोठान के अस्तित्व में आने के बाद से महिला स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को इसका लाभ मिलने लगा है। वर्तमान में गोठान का संचालन नई उड़ान महिला समूह द्वारा किया जा रहा है। समूह से जुड़ी महिलाओं द्वारा गोठान परिसर में छत्तीसगढ़ में प्रचलित विभिन्न प्रकार की भाजियों का उत्पादन किया जा रहा है, जिसकी डिमांड बढ़ने से महिलाओं की आय में वृद्धि हुई है। साथ ही वे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं। गोठान के रख रखाव और उत्पादन को लेकर महापौर द्वारा लगातार इसका निरीक्षण भी किया जाता है। नई उड़ान महिला समिति की अध्यक्ष रेखा बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। यहाँ सभी प्रकार की जो अपने छत्तीसगढ़ में भाजी पाए जाते हैं वो भाजी हम लोग उगाए हैं। चौलई है, मेथी है, धनिया है, जरी भाजी है और टमाटर, मिर्ची, गोभी सारा चीज़ लगाए हैं। इसकी देख रेख किस तरह का आप लोगों द्वारा प्रयास किया जाता है? हमारी समिति कर रही है, समिति मिलकर इसको संचालन कर रही है और समय समय पर यहाँ निगम के अधिकारी लोग का सहयोग मिलते रहता है, आके मार्गदर्शन देते रहते हैं। कभी कभी महापौर भी आते हैं। इसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है फिलहाल? दिक्कत तो हर काम में आती है, पर भी सब अधिकारियों का सहयोग है और महापौर जी का सहयोग है तो हम लोग आसानी से उस दिक्कत को झेल लिए हैं। और तो यहाँ पे काफ़ी संख्या में गौ माता भी उनकी देख रेख के लिए हम ही लोग कर रहे हैं। हमारी नई उड़ान समिति है वो कर रही है। बहरहाल महिलाओं को रोजगार से जोड़ने नगर निगम प्रशासन द्वारा किया गया यह प्रयास सराहनीय है। इससे एक साथ कई महिलाओं को रोजगार प्राप्त हो सका है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। लियासा महिला स्व सहायता समूह और सोनल बाल कल्याण समिति द्वारा शनिवार को संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें समिति द्वारा किए गए कार्य एवं भविष्य में किए जाने वाले क्रियाकलापों का विवरण दिया गया। सोनल बाल कल्याण समिति, जिसे डोनेट थोड़ा सा के नाम से भी जाना जाता है, साथ ही लयासा महिला स्व सहायता समूह, यह दोनों ही मिलकर बीते 7 सालों से जरूरतमंद बच्चों के लिए कई प्रकार की आयोजन करती आ रही है। चाहे बात जरूरत की सामान देने की हो या बच्चों में मुस्कुराहट लाने की, समिति अपने काम में निरंतर है। इस कार्य के लिए समिति को अब तक कई अवार्ड भी प्राप्त हो चुके हैं। वहीं आगामी जनवरी में भी समिति को अच्छे कार्य के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मान के लिए नॉमिनेट किया गया है। फिलहाल प्रेस वार्ता के दौरान सोनल बाल कल्याण समिति अध्यक्ष अभिजीत पारक और लयासा महिला समूह अध्यक्ष श्रीमती सुषमा श्री ने भविष्य में किए जाने कार्य के लिए अपनी मंशा बताई। वो जरूरतमंद बोलेंगे, गरीब नहीं, जरूरतमंद बच्चे जो होते हैं तो वो कई कैटेगरी के होते हैं, तो जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है उनको हम हेल्प करना चाहते हैं। उनकी हेल्प कर रहे हैं। उनको खाना पीना या शिक्षा में यदि कमी है जिसका, तो उनको शिक्षित करना। यदि पढ़ाई से कमज़ोर है तो पढ़ाते भी हैं उनको, और टीचिंग भी उनके साथ में ट्यूशन भी देते हैं उनको पढ़ाकर। हमारा आगे का उद्देश्य ये है कि हम अपनी ओर से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि जिन बच्चों की एकदम नीड्स है और जो जिनका टैलेंट है उसको आगे उभार करके लाए, उनको एजुकेशन के फील्ड में आगे बढ़ाएं। तो अपनी ओर से कोशिश हम कर रहे हैं कि उनके लिए जो होगा वो अपन उनके लिए करेंगे। डोनेट थोड़ा सा का नाम डोनेट थोड़ा सा टैगलाइन क्यों दिया गया है, क्या कारण है, और लोगों का फंडिंग कैसे मिलता है, और नहीं मिलता है तो फिर आप लोग कैसे करते हैं इतना कुछ? टैगलाइन ऐसा है कि वो माइंड पे एकदम से आया कि उनके लिए एक दिन तो होना चाहिए,
अपन अपनों के लिए तो हर समय देते हैं, उनके लिए क्यों नहीं एक दिन क्रिएट किया जाए। तो उस दिन मेरे दिमाग में ऐसी बात आई कि नाम ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा लोगों को लगना चाहिए। हम लोगों को ये नहीं बोल रहे कि आप एकदम पैसा दीजिए या कुछ दीजिए, आप अपनी ओर से डोनेट करिए उनके लिए थोड़ा सा वक्त। तो डोनेट थोड़ा सा वहाँ से क्रिएट हुआ और उसमें एक दिन उनके नाम हमने ये नाम। बहरहाल समिति द्वारा बच्चों को एक मंच पर बुलाकर एकजुटता सिखाना और जो भी है मिल बांट कर हंसी खुशी रखना, यह सीख समिति द्वारा सराहनीय कदम है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से रॉबिन मल ठाकुर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के प्रतिभागी खिलाड़ियों को एक मंच पर लाने छत्तीसगढ़ राज्य पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन का गठन किया गया, जिसके तहत दुर्ग के स्वामी विवेकानंद सभागार में 2 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के तत्वावधान में दुर्ग के स्वामी विवेकानंद भवन में पहली बार राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय प्रतियोगिता में बेंच प्रेस एंड डेडलिफ्ट की प्रतियोगिताएं कराई गई। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के लगभग 450 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 75 महिला वर्ग के साथ 37 दिव्यांग खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। गौरतलब है कि कोरोना काल के चलते सभी जिम अलग थलग पड़ चुके थे, जिसके चलते खिलाड़ियों को बेहतर मंच प्रदान करने दुर्ग डिस्ट्रिक्ट जिम एसोसिएशन का गठन किया गया है, जिसके तहत एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह, आलोक निर्मलकर, संतोष शर्मा, नीरज सिंह राठौर, अर्पित सिंह परिहार, प्रवीण राठी, अरविंद सिंह, छत्तीसगढ़ प्रदेश बॉडी बिल्डर्स एसोसिएशन, रेलवे बॉडी बिल्डिंग कोच विलियम लकरा, सहायक संचालक खेल एवं युवा विभाग दुर्ग विशेष रूप से उपस्थित हुए। इस संबंध में एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रीत सिंह ने न्यूज टीम को इस तरह की जानकारी दी। जो फिलहाल हमारे जो एसोसिएशन में अभी 46 जिम जुड़ चुके हैं जो दुर्ग जिले के अंदर ही आते हैं। अभी और जिम्स हैं जो अभी एसोसिएशन के अंडर नहीं आए, बट हमने उनको इनविटेशन दिया है आने के लिए। धीरे धीरे उनको भी अपने साथ जोड़ने का प्रयास। किस तरह की आवश्यकता क्यों? आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ से जो खिलाड़ी जिस हिसाब से जिम्स में आते हैं वो उतने नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, बिकॉज स्पोर्ट्स फिटनेस में खर्चा एक्सपेंसेस बहुत होते हैं जो खिलाड़ियों को जो है। तो इसलिए हम लोग एसोसिएशन बनाए कि कुछ खिलाड़ियों को हर साल जो स्टेट लेवल पे जो नेशनल लेवल के लिए खेलना चाहते हैं उनको तैयार करने के लिए जो भी हमारे पास से सहयोग होगा वो हम लोग करेंगे। खिलाड़ियों को बेहतर मंच प्रदान करने के उद्देश्य से बनाए गए इस एसोसिएशन में प्रदेश भर के सभी जिमों को एक साथ लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके तहत अभी 46 जिम साथ हो चुके हैं। अब देखना होगा इस बैनर में प्रदेश भर पर कितने और जिम जुड़ पाते हैं, जिससे सभी खिलाड़ियों को बेहतर मंच मिल सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। स्वच्छता अभियान टीम द्वारा अभियान के 137वें सप्ताह साहू मित्र सभा भिलाई के परिसर में बृहद रूप से साफ सफाई कार्य किया गया। अभियान में टीम के सभी सदस्य शामिल हुए। स्वच्छता ही सेवा है के तहत निरंतर स्वच्छता अभियान में जुटी स्वच्छता अभियान टीम द्वारा अभियान के 137वें सप्ताह में साहू मित्र सभा के प्रांगण में स्वच्छता अभियान चलाया गया। टीम द्वारा बाउंड्री वॉल के बाहर अंदर बम्बरी बेरी पेड़ की कटीली झाड़ियों की डालियों की कटाई की गई। कटीली झाड़ियों की वजह से सड़क से गुजरते 2 पहिया चालकों को परेशान होना पड़ता था। झाड़ियों की कटाई छटाई कर रास्ते को सुगम बनाया गया। सफाई कार्य के दौरान सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखा गया। गौरतलब है कि टीम द्वारा टाउनशिप और पटरी पार क्षेत्र में निरंतर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। आज के इस अभियान में नगर पालिक निगम रिसाली के एल्डरमैन और टीम के प्रेमचंद साहू, अमोल दास साहू, उन्मेष साहू, हीरा शंकर साहू, भुवन साहू सहित अन्य सदस्य शामिल हुए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा वक्त वक्त पर अपने कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता रहा है, जिसके तहत नए कार्यकर्ताओं सहित शिथिल पड़ चुके कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने का काम पार्टी के दिग्गजों द्वारा किया जा रहा है। जिला भिलाई के खुर्सीपार मंडल में भी 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राकेश पांडे और भिलाई जिला अध्यक्ष सांवलाराम डहरे विशेष रूप से शामिल हुए। इनके साथ आए हुए अन्य कद्दावर शख्सियत ने वरिष्ठ भाजपाई नेताओं ने महिला और पुरुष कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भरा। जाहिर सी बात है कि अब सामने ही नगरीय निकाय चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं, उसे देखते हुए इस कार्यशाला को काफी अहम भी बताया जा रहा है। हालांकि ऐसी कार्यशालाएं
वक्त वक्त पर पूरे देश में आयोजित की जाती है, परंतु भिलाई के लिए ये कार्यशाला काफी अहम साबित होगी। भारतीय जनता पार्टी की खुर्सीपार मंडल के द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यशाला की जानकारी खुर्सीपार मंडल के अध्यक्ष रामवृक्ष वर्मा सहित प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य राकेश पांडे ने न्यूज टीम को दी। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को किसी न किसी माध्यम से प्रशिक्षण के कार्यक्रम करवाती रहती है। ये प्रशिक्षण अखिल भारतीय मंडल स्तर पर प्रशिक्षण कराया जा रहा है। आज खुर्सीपार मंडल भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई में भी 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं के लिए रखा गया है। स्थान है हनुमान मंदिर और ये प्रशिक्षण में जिले से पदाधिकारी आकर के 10 विषयों का उनका कार्यक्रम है। अलग अलग विषय है, उसी पर सभी कार्यकर्ताओं को अपने विचार व्यक्त करेंगे, पार्टी के रीति नीति से अवगत कराएंगे ताकि कार्यकर्ता मजबूत हो और आगे जो भी कार्यक्रम आए, चुनाव आए, उसके लिए तैयार रहे मजबूती के साथ। ये भारतीय जनता पार्टी के सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें एक समय के पश्चात हमारी नई परिषद चुनी जाती है, हमारे कार्यकर्ताओं की सदस्यता होती है, सदस्यता बढ़ती है, तो हम अपने सदस्यों को अपने पार्टी के रीति नीति से अवगत कराने के लिए, देश की व्यवस्थाओं से अवगत कराने के लिए, राजनीतिक व्यवस्थाओं से अवगत कराने के लिए प्रशिक्षण का आयोजन करते हैं और मंडल स्तरीय प्रशिक्षण होता है। प्रदेश से लेकर के, जिले से लेकर के हर मंडल तक के ये हमारे कार्यक्रम चलते हैं जो अभी लगातार चल रहे हैं। ये नगरीय निकाय चुनाव अभी भिलाई नगर निगम का होना है, क्या हम इसको लेकर के देख सकते हैं कि इस वजह से ये अभी आयोजित किया जा रहा है? नहीं, नगरीय निकाय तो भिलाई और आपके रिसाली में भिलाई 3 चरौदा में होना है, लेकिन ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम तो पूरे प्रदेश, पूरे देश में चल रहा है, तो उस चुनाव से इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि हम लोग प्रशिक्षित होना, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करना, नए विचारों से अवगत कराना हमारी सतत चलने वाली प्रक्रिया है। चुनाव के साथ में इसका कोई बंधन नहीं है। बंधन की आपने बात की, बंधन नहीं है, लेकिन फ़ायदा तो कुछ पहुंचेगा। जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। हम आपस में बैठेंगे, आपस में विचार विमर्श, रणनीति को भी तय करेंगे। बीते कुछ महीनों में भारतीय जनता पार्टी में काफी युवाओं ने प्रवेश किया है और इन युवाओं को पार्टी की रीति नीति से अवगत कराने हेतु ऐसे प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन लगातार किया जाता भी रहा है। ऐसी कार्यशालाओं से भारतीय जनता पार्टी में नवप्रवेशी ई कार्यकर्ताओं के साथ शिथिल पड़े कार्यकर्ताओं को भी काफी लाभ पहुंचता है और इनके लाभ के साथ पार्टी को भी अपने ऊर्जावान कार्यकर्ताओं से लाभ पहुंचता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। 9 to 11 महफिल रेस्टोरेंट। जी हाँ, दुर्ग शहर के हृदय स्थल स्टेशन रोड पोलसायपारा चौक स्थित, जहां आप पाएंगे फुल्ली एसी हॉल, एसी केबिन, फैमिली हॉल, मीटिंग व पार्टी के लिए रीजनेबल रेट में पार्टी हॉल, स्वादिष्ट लजीज व्यंजनों की भरमार, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, कोफ्ता, कबाब, इसके साथ ही वेज व नॉन वेज डिशेज उपलब्ध हैं व वेज थाली, चाइनीज फूड भी उपलब्ध, लॉजिंग व्यवस्था भी उपलब्ध एंड पार्सल फैसिलिटी भी उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त 9 to 11 महफिल रेस्टोरेंट। स्टेशन रोड पोलसायपारा चौक दुर्ग। मोबाइल नंबर 8839814123 0788489266। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा में दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार। साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपड्याला संबंधित सबो रेंज, एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार, दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में संपूर्ण रेंज के साथ, एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ
साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज आप पाएंगे। सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरौदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं: 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअलिटी। साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811 7772988822। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा सर्वधर्म प्रार्थना व पूजा अर्चना कर पूर्व मुख्यमंत्री व उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल मोतीलाल वोरा का जन्मदिन मनाया गया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व राज्यपाल मोतीलाल वोरा का रविवार को जन्मदिन के अवसर पर मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा सर्वधर्म प्रार्थना व पूजा अर्चना कर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सर्वप्रथम बाबा अब्दुल रहमान शाह काबुली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ पर पहुंचकर चादर पोशी की गई। उसके बाद मेनोनाइट चर्च गुरुद्वारा में ज्ञानी जी के द्वारा अरदास कर चंडी मंदिर में पूजा अर्चना कर मोतीलाल वोरा की दीर्घायु होने की कामना की गई। इस अवसर पर दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल,
सभापति राजेश यादव, अल्ताफ अहमद सहित अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के दौरान अभी तक कई लोगों की जानें जा चुकी है। इस पर रविवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा सेक्टर 6 स्थित जेपी चौक पर किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और केंद्र के खिलाफ नारे लगाए गए। इस प्रदर्शन को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जिला सचिव विनोद सोनी ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी। कर रहे हैं उस प्रदर्शन में हमारे बहुत से किसान जो शहीद हो गए हैं, उन शहीदों को जो है हम लोग जो है यहाँ पर श्रद्धांजलि देने उपस्थित हुए हैं। क्या आपकी लड़ाई जायज है? देश के किसानों के लिए, देश की जनता के लिए, पूरे आम जनता के लिए और देश के हित के लिए है। इसलिए आपकी कुर्बानियाँ जो है, आपकी शहादत जो है, उसको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। रुआ बांधा क्षेत्र में अवैध रूप से गांजे के कारोबार से जुड़े 2 आरोपियों श्रीकांत और नंदू कन्नौजिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दुर्ग सीएसपी विवेक शुक्ला के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में आरोपियों के कब्जे से 3 किलो गांजा कीमत 36,000 बरामद किया गया है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। एएसपी रोहित झा ने बताया कि अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा। एनडीपीएस की 2 कार्रवाइयाँ की गई है। इसमें 2 आरोपियों से लगभग 3 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है और इसमें पहला आरोपी जो है वो नंदू है और दूसरा एक आरोपी है जिसका नाम है श्रीकांत है। इन दोनों से अलग अलग लगभग 3 किलो गांजा जब्त किया गया है। इनके खिलाफ लगातार शिकायत मिल रही है कि ये पुड़िया बनाकर बेचते हैं, तो इनसे मौके पर जो पुड़िया थी वो भी जब्त की गई है और इनसे पूछताछ की जा रही है कि ये कहाँ से लाते हैं, उसमें आगे बढ़ के भी कार्रवाई की जाएगी। शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता द्वारा मामले की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद से आरोपी तरुण साहू फरार हो गया था, जिसे नंदिनी नगर की पुलिस द्वारा सिमरिया रोड के पास से पकड़ा गया। आरोपी और पीड़िता दोनों धनिया बीज भंडार में एक साथ काम किया करते थे। आरोपी तरुण साहू के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है। थाना अंडा के ग्राम जंजगिरी के किसान के निवास पर रखी खरी में अज्ञात आरोपियों द्वारा आग लगा दी गई। आग पर काबू पाने पुलिस कंट्रोल रूम में तैनात अग्निशमन दल को सूचना प्राप्त हुई। मौके पर अग्निशमन दल को रवाना किया गया, जहां दल के कर्मचारियों द्वारा आग पर काबू पाया गया। आग बुझाने 3 गाड़ी पानी का प्रयोग किया गया था। बहरहाल पुलिस द्वारा मामले की विवेचना की जा रही है। सतनाम धाम कल्याण समिति सेक्टर 11 खुर्सीपार के द्वारा परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जयंती मनाते हुए 19 दिसंबर को भिलाई शहर के पहले व सबसे पुराने जैत खाम पर रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। भिलाई के खुर्सीपार में स्थित है भिलाई शहर का पहला और सबसे पुराना जैत खाम, जिसकी सेवा सतनाम धाम कल्याण समिति सेक्टर 11 खुर्सीपार के द्वारा की जाती है एवं परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास की 264वीं जयंती मनाते हुए समिति द्वारा इस स्थान पर पंथी नृत्य का आयोजन किया गया। इस आयोजन में गुरु घासीदास सेवा समिति भिलाई नगर के अध्यक्ष सहित समिति के अन्य पदाधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना के बाद से ही जब भिलाई शहर बसना प्रारंभ हुआ, तभी सतनामी समाज द्वारा अपने बाबा गुरु घासीदास के लिए जैत खाम और भवन का निर्माण कराया गया था। तब से लेकर अब तक खुर्सीपार में स्थित ये जैत खाम सतनामी समाज के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। इस कार्यक्रम की जानकारी सतनाम धाम कल्याण समिति सेक्टर 11 खुर्सीपार भिलाई के संरक्षक मंगलूदास जांगड़े सहित गुरु घासीदास सेवा समिति भिलाई नगर के अध्यक्ष एवं सचिव एवं मीडिया प्रभारी ने न्यूज टीम को दी। ये खुर्सीपार समिति एक्चुअली भिलाई में गुरु घासीदास बाबा के जय स्तंभ की शुरुआत यदि कहीं से हुआ है तो हमारे खुर्सीपार क्षेत्र से इसी जगह से हुआ है। यहीं से पूरा संपूर्ण भिलाई में जगह जगह पर बाबा के जैत खाम को लगा करके हमने पूजा अर्चना शुरू किया और यहाँ के देन है कि सतनाम बाबा सेक्टर 6 जो आज पूरे छत्तीसगढ़ में अपना मिसाल कायम किया है और जिसको इस साल राज्य शासन के द्वारा सतनामी गुरु घासीदास सम्मान से नवाजा गया है, वो इन्हीं के बदौलत है। और हम अभी 15 दिन तक पूरा गुरु पर्व है जिसमें हम हर जगह गुरु घासीदास बाबा के वचनों को, विचारधाराओं को फिर आत्मसात करने का हमको एक मौका मिलता है, जिसमें हम गरीब से लेकर के सभी लोग इसमें शामिल होते हैं। हम लोग का यही है
कि हम लोग के पास भले कुछ भी रहे लेकिन सतनामी का स्वाभिमान एक सबसे बड़ा स्वाभिमान है जो परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा ने सतनाम के माध्यम से हम लोगों को दिया है। ये संदेश इसलिए जाया है कि ये सबसे पुराना स्थान है सतनामी समाज का। जब भिलाई शरीफ बना उसी समय में 57-58 में बाबा गुरु घासीदास जी का मतलब कहा जयंती मनाने का कार्यक्रम यहाँ शुरू हुआ मनाने, उसके बाद फिर मतलब ना इसका मंदिर का निर्माण हुआ उस समय में। उस समय में बड़े बड़े जत का भी मतलब कहा भिलाई का वरिष्ठ लोग यहीं पर वास करता था। उस बीच में मतलब कहा एक संदेश गया कि हम क्यों न मंदिर बनाएं। मंदिर बनाने के बाद जो है सब इकट्ठा हुआ और कार्यक्रम को संपन्न करने में योगदान रहा और उसके बाद यहाँ से संदेश जाकर के कुंभकर्ण बना, सतनाम बनवा, बाकी जगह के निर्माण बाद में हुआ है, सबसे पहले यहाँ हुआ है। और बाबा गुरु घासीदास जी का संदेश तो भाई भाई मान एक समान कर दिया है, मन के एक समान कर दिया है। उसका प्रचार प्रसार मतलब कहा यहाँ से लेकर पूरे हिंदुस्तान तक कोने कोने पहुँच रहा है। देखिए बाबा जी जब मन के एक समान का जब उस समय छुआछूत, भेदभाव, नस्ल भेद, जाति भेद, ऐसे बहुत सारे आडंबर थे। उस समय हमको एक होने की जो प्रेरणा मिली है और उस प्रेरणा को आज हम लोग चरितार्थ कर रहे हैं, लेकिन हमारे नए पीढ़ी के बच्चे लोग इसमें थोड़ा सा भटक रहे हैं। उनका बाबा जी का जो संदेश का गलत मायने निकाल रहे हैं, जो एक समाज को बांधने का सशक्त जरूरत है उससे भटक रहे हैं। मैं उन बच्चों को टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि बाबा जी का जो अमर संदेश है उसको आत्मसात करने की जरूरत है। जब से सेक्टर 6 में सतनाम भवन की स्थापना हुई है एवं गुरु घासीदास सेवा समिति का गठन हुआ है, तब से ही बाबा की जयंती के दूसरे दिन इस खुर्सीपार स्थित जैत खाम पर गुरु घासीदास जयंती का आयोजन किया जाता रहा है और इस दिन विशेष पर सतनामी समाज के अलावा अन्य सभी समाज और धर्म के लोग इस कार्यक्रम में शामिल होकर भिलाई को मिनी भारत कहे जाने की बातों को सत्य करते नजर आते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही हम आपसे देंगे इजाजत, पर जाते जाते हमेशा की तरह एक बार फिर दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि कोरोना संक्रमण का दौर अभी भी जारी है, ज्यादातर घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।